100 साल बाद दफनाए गए प्रथम विश्व युद्ध के दो भारतीय सैनिक। उत्तर फ्रांस के एक छोटे से गांव लावेंटी में बारिश की दोपहर एक खास शवदाह की तैयारी चल रही थी। हिंदू पुजारी की तैयारियों के बीच भारतीय और फ्रांसीसी सैन्यकर्मी दो भारतीय सैनिकों को दफनाने के लिए तय किए गए एक छोटे से इलाके में इकट्ठा हो रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों के बीच सलामी दी जा रही थी और भारतीय तिरंगे से लिपटे दो ताबूतों के पास हिंदू मंत्र पढ़े जा रहे थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए जानते हैं साल 2016 में जब एक नाले को चौड़ा किया जा रहा था, तब वहां दो अज्ञात भारतीय सैनिकों के शव पाए गए थे। वो शव 39 रॉयल गढ़वाल राइफल्स। उनकी वर्दी पर लगे नंबर 39 इंच से उनका परिचय मिला। ये सैनिक 39 रॉयल गढ़वाल राइफल्स की उस रेजिमेंट का हिस्सा थे जिसने ब्रिटिश राज में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में युद्ध में भाग लिया था। यह रेजिमेंट आज भी भारत में मौजूद है। फ्रांस ने उनसे संपर्क किया और उन्हें सैनिकों के मिले शवों की जानकारी दी। इन दो सैनिकों को दफनाए जाने के वक्त गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर इंद्रजीत चटर्जी मौजूद थे। 1914 या 15 के दौरान इसकी पहली और दूसरी रेजिमेंट फ्रांस में युद्ध में शामिल हुई थी। मौजूदा नियमों के अनुसार ये तय किया गया कि इन सैनिकों को पूरे सम्मान के साथ ला जॉर्ज लावेंटी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए भारत से एक छोटी सी टीम भी पहुंची। इस दौरान मौजूद गढ़वाल राइफल रेजिमेंट बैंड के दो बैकपाइपर्स ने औपचारिक धुन बजाई। फ्रांस में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इन मृत सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि दी। उनके साथ शहर के मेयर और अन्य अधिकारी और करीब 150 भारतीय श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। द लास्ट पोस्ट। फ्रांस को अपना घर बताने वाले वेद प्रकाश ने कहा, हम युद्ध के दौरान मारे गए हजारों सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। यह युद्ध की प्रकृति है। इसे याद रखा जाना चाहिए कि युद्ध बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है। द लास्ट पोस्ट की धुनों के साथ ही समारोह अपने समापन की ओर बढ़ने लगा। माहौल गंभीर हो गया और ताबूतों को धरती के भीतर उतारा जाने लगा। जिस जगह पर इनके शव मिले थे वहां की कुछ मिट्टी भारत लाई जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 10 लाख से अधिक सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़े, जिसमें 60,000 से अधिक फ्रांस जैसे देशों में मारे गए, जहां निर्णायक और भीषण लड़ाइयां लड़ी गईं। तब जबकि कई लोग इतिहास की किताबों में भारतीय बलिदान को भूल जाने की शिकायत करते हैं, इस गांव में भारतीय सैनिकों की भूमिका को अभी भी याद किया जाता है। लावेंटी में कब्रिस्तान के अलावा न्यूवे चैपल में एक स्मारक भी बनाया गया है। इस पर उन भारतीय सैनिकों के नाम खुदे हैं जो ब्रिटिश राज के लिए युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, और यहाँ हर साल रिमेम्बरेंस संडे के दिन इन सैनिकों को याद किया जाता है। द कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन की लिज स्वीट ने कहा, 100 साल पहले मारे गए लोगों के मिले शवों को हम हमेशा ही तब उनके साथ युद्ध में मारे गए लोगों से मिलाने की कोशिश करते हैं। यह मामला 100 साल से भी पुराना है। जिस कब्रिस्तान में आज उन्हें दफनाया गया है वहां एक बड़ा क्षेत्र भारतीय लोगों को समर्पित है और इन्हें उन्हीं लोगों के बगल में दफनाया गया है। न्यूवे चैपल की लड़ाई मार्च के 10 से 13 1915 के दरमियान हुई थी। लड़ाई उत्तर फ्रांस में लिल के पास हुई थी। भारत के राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी ने युद्ध में उनकी भूमिका के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया और उनके पोते समारोह में मौजूद थे। वह भारतीय सेना में कार्यरत हैं। न्यूवे चैपल में सैनिक स्मारक। भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही टुकड़ियों का नेतृत्व सर डगलस हेग में किया। 1915 की शुरुआत में भारतीय सैनिकों को पहले आराम दिया गया, लेकिन जल्दी ही उनकी युद्ध में वापसी हुई और वो भीषण लड़ाई का हिस्सा बने। भारतीय सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण था। मार्च में न्यूवे चैपल की लड़ाई में आधे सैनिक भारतीय थे। हर साल फ्रांस के लोग न्यूवे चैपल के स्मारक पर इकट्ठा होकर युद्ध में मृतकों को याद करते हैं।
फ्रांस में रह रहे भारतीय प्रवासियों या वो जो इसे अपना देश कहते हैं, उनके लिए यह एक विशेष समारोह है। उस संदर्भ में कि वो कहां से और क्यों आए हैं। इस स्मारक पर पहुंचे फ्रांसीसी सिखों में से एक रंजीत सिंह ने कहा, यह भारतीय प्रवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें इतिहास से जोड़ता है। इस तरह की घटनाओं के बीच हमें यहाँ लाया गया था। यह हमें याद दिलाता है कि 100 साल पहले भारत से कुछ सैनिक यहाँ आए थे। इसे किताबों में नहीं लिखा गया है, हमें इसका आभास है, आज हम ये देख सकते हैं। इस समारोह में शामिल लोगों ने स्वतंत्रता की रक्षा में सालों पहले फ्रांस की धरती पर गिरे भारतीयों के खून के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। अब उस बलिदान के प्रतीक के रूप में इस जगह की कुछ मिट्टी भारत लाई जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।